सभी को ओम जय भगवान। भगवान लकुल ऋषि और पूज्य गुरुदेव प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके आज के धर्म सत्संग में मैं आपको संत रज्जब के बारे में बताऊंगा। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में संत दादू दयाल हो गए। उनके उपदेश आज भी भारत भर में प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि निरंजन निराकार ब्रह्म की सत्ता सर्वव्यापक है और उसका अनुभव करने से जीव का कल्याण हो जाता है। उनके हजारों शिष्य थे। संत दादू दयाल के मुख्य शिष्यों में एक नाम था रज्जब का। रज्जब जब 17 साल के हुए तब उनकी शादी निश्चित हो गई। उनका ससुराल आमर गांव में था, जहां संत दादू दयाल का आश्रम था। जब रज्जब बारात लेके घोड़ी चढ़कर आमर में पहुंचे तब सामने संत दादू दयाल का आश्रम आया। संत दादू दयाल भजन गा रहे थे। उनकी दृष्टि रज्जब पे पड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, रज्जब तूने गजब किया, सिर पे डाला मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर। मतलब, हे रज्जब, तूने सिर पे सहरा बांधा है, तो आया था हरि भजन के लिए, तूने जन्म लिया था हरि भजन के लिए और अभी तू नरक की ओर जा रहा है। इनकी यह वाणी सिर्फ रज्जब को ही सुनाई थी। बाकी बाराती नाचने गाने में मग्न थे। रज्जब ने बारात वहां रुकवा दी और घोड़ी से उतरकर दादू दयाल जी को प्रणाम कर उनके पास बैठा। कई देर उनकी बातें होती रही। जब समय ज़्यादा होने लगा तब बारातियों ने रज्जब को समझाया कि जल्दी चलो, शादी का मुहूर्त बीत रहा है। तब रज्जब ने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, आप मेरे भाई की शादी करवा दीजिए। उसके भाई ने कहा कि जो मेरी भाभी होने वाले थे उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, ये अशक्य है। दादू दयाल ने रज्जब को फिर से समझाया कि अभी तेरा मन कच्चा है, बाद में फिर ऐसा ना हो कि किसी परिस्थिति के मुंह में फंस जाए तो। लेकिन रज्जब नहीं समझा। बारात मायूस होकर वहाँ से लौट गई और रज्जब वही दादू दयाल जी के पास रह गया, उनका शिष्य बन गया। एक बार संत दादू दयाल अपने 5-6 शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके साथ रज्जब भी था। रास्ते में एक गंदा नाला आया तो दादू दयाल जी ने कहा कि ये नाला पास करने के लिए अंदर पत्थर डाल के एक रास्ता बना दो। अब जो गुरु अपने शिष्यों को संसार सागर को तरा दे, ऐसे गुरु के लिए एक नाला पार करने में क्या दिक्कत आ सकती है। लेकिन शिष्यों की कसौटी के लिए उन्होंने शिष्यों से कहा कि आप पत्थर खोज के लाओ और नाले पे रास्ता बना दो। रज्जब के अलावा सभी शिष्य पत्थर खोजने के लिए चले गए। रज्जब ने कहा, गुरुजी, पत्थर डाल के रास्ता बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरा ये शरीर है ही। मैं ऐसा करके वो गंदे नाले में सो गया और गुरुजी से कहा कि आप मेरे शरीर से चलते हुए उस पार हो जाइए। गुरुजी उसकी गुरु भक्ति से खुश हो गए। उसके बाद वो गुरु सेवा में हमेशा रहने लगा। जब संत दादू दयाल ने समाधि ली, उसके बाद रज्जब अपने एक गुरु भाई के साथ जयपुर के पास सांगानेर में रहने लगे। एक बार एक शुभ प्रसंग में उनको खाने के लिए निमंत्रण मिला। जब वो खाने के लिए वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में एक फटे कपड़े वाला गंदा मैला सा एक ब्राह्मण मिला। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत भूखा हूँ। तब रज्जब ने कहा कि हे भूदेव, आइए मेरे साथ, हम भी भोजन के लिए ही जा रहे हैं।
रथ जब उनको साथ लेके जहाँ निमंत्रण मिला था वहाँ भोजन के लिए गए, वहाँ वो ब्राह्मण को अछूत की तरह दूर बिठाकर खाने के लिए दिया गया। रज्जब ने सोचा ये गलत चीज़ है, वो भी ब्राह्मण ही है, उनका ये अपमान गलत बात है। वो खुद खड़े हुए और ब्राह्मण को उठाकर अपने पास बिठा लिया। फिर वहाँ खाना खा के वो लोग वापस चल दिए। तब रज्जब के शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आपने तो एक गंदे मैले से ब्राह्मण को अपने पास बिठा दिया, अब क्या आप अपनी गद्दी भी उनको दे देंगे? ऐसा कटाक्ष शिष्यों ने किया। रज्जब को लगा कि शिष्यों में ईर्ष्या और अहंकार बढ़ गया है, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। बाद में उन्होंने अपनी गद्दी उसी ब्राह्मण को दे दी। तब फिर से शिष्य कटाक्ष में बोले कि आपने तो एक अच्छी खासी धन वाली गद्दी एक ब्राह्मण को दे दी है। तब रज्जब ने निश्चित किया कि जो भी धनपति होगा वो आज के बाद मेरी गद्दी पे कभी नहीं बैठेगा। रज्जब की लिखी हुई कविताएं काव्य संग्रह के रूप में रज्जब वाणी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उनके काव्य संग्रह में 10,013 पंक्तियाँ हैं। संतों के जीवन चरित्र से, उनके दिए हुए उपदेशों से हमें सीख लेनी चाहिए, हमें जीना सीखना चाहिए। उनका जीवन एक आदर्श जीवन होता है। वो समाज को सही राह दिखाते हैं। संत के गुणों के बारे में बात करो तो आपको एक कहानी कहता हूँ। एक नदी किनारे एक साधु हमेशा स्नान करने जाया करते थे। जब भी वो नदी में स्नान करने के लिए जाते तो वहाँ उन्हें पानी में गिरा हुआ एक बिच्छू मिलता। वो सोचते कि बिच्छू बेचारा मर जाएगा, इसलिए उसे हाथ से पकड़ के बाहर करने के लिए उठाते। तभी बिच्छू उन्हें डंक मारता। वो बहुत परेशान पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बिच्छू को बाहर रख देते थे। ऐसा हर रोज़ होता था। जब भी वो स्नान करने जाते, वो बिच्छू पानी में होता तो उसको बचाने के लिए बाहर निकालते, तब बिच्छू उन्हें डंक मार लेता। ये सब एक बुजुर्ग देख रहे थे। एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि आप हर रोज़ यहाँ आते हैं, बिच्छू को डूबने से बचाने के लिए उसको बाहर निकालते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, तभी ये आपको डंक मारता है और आप पीड़ित होते हैं, तो आप ऐसा हर रोज़ क्यों करते हैं? तब साधु ने उसे समझाया कि बिच्छू का काम है डंक मारना, तो वो हमेशा डंक मारता है, और साधु का काम है दूसरों की मदद करना, उपकार करना, उन्हें तारना, इस संसार सागर से बाहर निकालना। तो ये मेरा काम है, तो ये मैं करता हूँ। साधु संत ऐसे होते हैं जो खुद पीड़ा सहन करके दूसरों को तारते हैं। हमेशा साधु संतों का आदर कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। ऐसे महान संत हमारी भारत भूमि में होते रहे हैं। सनातन धर्म में भक्ति को प्रसारित करने के लिए, सनातन धर्म संस्कृति को प्रसारित करने के लिए ऐसे संत आते रहे हैं और आते रहेंगे। ओम जय भगवान।